अस्सलामुअलैकुम क्लास, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एब्सोल्यूट मैथमेटिक्स। आज हम डिस्कस करेंगे नाइन्थ क्लास की एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें कहता है कि आपको एक रेशियो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा दे दी गई है और वो आपसे कहता है कि आपने बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या करनी है, फाइंड करनी है। और आपका जो थीटा है वो किस में है, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल्स टू, उसका फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस इज इक्वल्स टू क्या है, 2/3। यानी कि साइन थीटा का जो फॉर्मूला है वो है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, और साइन थीटा किसके इक्वल है, 2/3 के भी इक्वल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू 2 एंड हाइपोटेनियस इज इक्वल्स टू 3। ये वैल्यू किसकी आ गई, पर हाइपोटेनियस की, और ये क्या आ गई, परपेंडिकुलर आ गई। तो आपने बाकी जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है अगर वो फाइंड करनी है, उन पांचों की पांचों में क्या क्या चीजें इस्तेमाल होंगी, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और बेस। ये 3 चीजें इस्तेमाल होंगी। उन 3 में से 2 का हमें पता है, तीसरी हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे, लिखेंगे बाय पैथागोरस थ्योरम, बाय पैथागोरस थ्योरम, बाय पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम है क्या आपके पास, कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस क्या है आपके पास, 3, तो ये आ गया आपके पास 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी क्या है, फाइंड करना है, बी का स्क्वायर प्लस पी क्या है, 2 का स्क्वायर आ गया। तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9 इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस 4 आ गया। 9 माइनस 4 इज इक्वल्स टू बी का स्क्वायर, तो 9 माइनस 4 5 इज इक्वल्स टू बी का स्क्वायर आ गया। ठीक हो गया। अब स्क्वायर खत्म करने के लिए हम क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। आप दो तरफ क्या ले लें, स्क्वायर रूट ले लें, तो आपके पास क्या होगा कि b का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 था। आपने दोनों तरफ क्या ले लिया, स्क्वायर रूट ले लिया। स्क्वायर स्क्वायर रूट क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो जो b की वैल्यू आई वो कितनी आ गई, √5 आ गई। क्लियर हो गया। तो ये आपके पास आ गया, बी भी आ गया। अब आपने बाकी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करनी है, जिसमें से पहली आपके पास कोस थीटा, फिर टेन थीटा, और फिर कोस का रेसिप्रो साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेन थीटा, और फिर आ गया सीकेन थीटा, और लास्ट में क्या आ गया, कोट थीटा। ठीक हो गया। तो ये आपके पास बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, क्योंकि टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। 6 में से हमें एक उसने प्रोवाइड कर दी है, बाकी बची 5। वो 5 की 5 हमने फाइंड करनी है। अब क्या करेंगे, इस पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कोस थीटा का जो फॉर्मूला है उसकी वैल्यू है वो क्या होती है, बेस ओवर हाइपोटेनियस, टेन थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस, कोसिकन थीटा ये होगा हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर, जो सिकन थीटा है वो होता है हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय बेस, और कोट थीटा बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। क्लियर हो गया। अब आपने इन आपके पास ये तमाम वैल्यूज मौजूद है, आपने यहाँ पर वैल्यूज पुट करनी है। बेस कितनी आ गई हमारे पास, √5 डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस कितना है हमारे पास, 3, तो √5/3 आ गया। परपेंडिकुलर था हमारे पास 2, और बेस कितनी है हमारे पास, √5, ये आंसर आ गया। हाइपोटेनस कितना है हमारे पास, 3, और परपेंडिकुलर कितना है, 2, आंसर आ गया। फिर जो सीकेंट होगा, सीकेंट क्या था हमारे पास, हाइपोटेनियस, यानी कि 3 डिवाइडेड बाय √5, और हमारे पास कोट थीटा √5 डिवाइडेड बाय 2, ये आपका आंसर आ गया। ये आपने बाकी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या कर दी हैं, फाइंड कर दी हैं। क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास पार्ट 2, जिसमें कहता है कोस थीटा आपको दिया गया है 3/4, कोस थीटा दिया गया है कितना, 3/4 दिया गया है। अब क्योंकि पहले क्या करेंगे, कोस थीटा का फॉर्मूला लिखेंगे कि कोस थीटा किसके इक्वल है, कोस थीटा इक्वल है बेस ओवर हाइपोटेनियस इज इक्वल्स टू 3/4।
क्योंकि कोस बेस ओवर हाइपोटेनस भी होता है और कोस थीटा की वैल्यू भी दी गई है, तो यहां से क्या होगा कि बी यानी कि बेस किसके इक्वल आ गया 3 के और हाइपोटेनस किसके इक्वल आ गया 4 के। अब आपके पास जो वैल्यू बची वो वैल्यू क्या बची परपेंडिकुलर की। अब वो परपेंडिकुलर आपने निकालना कैसे है, तो लिखेंगे बाय पैथागोरस थ्योरम, बाय पैथागोरस थ्योरम। अब पैथागोरस थ्योरम क्या होगा आपके पास कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहां पर हाइपोटेनस कितना है 4, तो ये आ गया आपके पास 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस पी का क्या आ गया स्क्वायर आ गया। 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 इज इक्वल टू 9 प्लस पी का स्क्वायर 16 माइनस 9 इज इक्वल टू क्या आ गया पी का स्क्वायर आ गया। जब आपने 16 में से 9 माइनस किया कितना आ गया आपके पास 7 इज इक्वल टू पी का स्क्वायर। जी तो नेक्स्ट क्या करेंगे, स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लिया तो लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दो तरफ आप क्या लेंगे स्क्वायर रूट लेंगे। ये हो जाएगा आपके पास p का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 था, दोनों साइड पे क्या ले लिया स्क्वायर रूट ले लिया, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए, तो p की वैल्यू कितनी आ गई √7 आ गई। तो अब आपके पास परपेंडिकुलर भी है, बेस भी है, हाइपोटेनस भी है। जो वैल्यूज आपने फाइंड करनी है वो क्या थी कि साइन थीटा, ठीक है साइन थीटा, कोस आपको दिया गया, उसके बाद आ गया टेन थीटा और फिर साइन के रेसिप्रोकल कोसिकेन थीटा और फिर सीकेन थीटा और क्या आ गया कोट थीटा आ गया। अब इनका क्या करेंगे वैल्यूज लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, टेन थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस, कोसिकेन थीटा हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर और सीकन थीटा हाइपोटेनस ओवर बेस और लास्ट पे कोट थीटा होगा बेस ओवर परपेंडिकुलर। अब आपने करना है क्या, सिर्फ इनकी वैल्यूज पुट करनी है कि परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास √7 डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस कितना था 4 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना आपके पास √7 और बेस कितनी है 3 इज इक्वल टू हाइपोटेनस क्या होगा, हाइपोटेनस आपके पास 4 परपेंडिकुलर √7 फिर हाइपोटेनस कितना है आपके पास 4 ओवर बेस कितनी है 3 और यहाँ पर बेस कितनी है आपके पास 3 बेस है आपके पास और परपेंडिकुलर कितना है √7 और ये आपकी बाकी पांच की पांच ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या हो गई फाइंड हो गई। तो आप बोर्ड का स्क्रीन जी स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4, जो इसका पार्ट नंबर 3 है वो आप खुद प्रैक्टिस करेंगे, वो बिल्कुल पार्ट 1 और 2 जैसा ही है, ठीक है। तो पार्ट नंबर 4 देखिएगा सीकेंड थीटा। अब जो सीकेंड थीटा का फॉर्मूला होता है आपके पास वो होता है हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय बेस इज इक्वल्स टू क्या आ गया 3 आ गया। अब यहाँ पर फ्रैक्शन है, यहाँ फ्रैक्शन नहीं है, तो क्या करेंगे जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता उसके डिनोमिनेटर में क्या होता है 1, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम ये कंक्लूजन निकालेंगे कि हाइपोटेनियस इज इक्वल्स टू 3 है और बेस इज इक्वल्स टू 1 होगा, ठीक है ना। ये हाइपोटेनियस और बेस की वैल्यू आ गई, हमारे पास रह क्या गया परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे बाय पैथागोरस थ्योरम, तो लिखेंगे बाय पैथागोरस थ्योरम। अब पैथागोरस थ्योरम है क्या कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक हो गया। तो यहां पर हाइपोटेनियस कितना होगा हमारे पास वो है 3, 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर। ये पी हमने क्या करना है फाइंड करना है। तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 इज इक्वल्स टू 1 प्लस पी का स्क्वायर, तो 9 माइनस 1 इज इक्वल्स टू पी का स्क्वायर, तो ये हो गया हमारे पास 8 इज इक्वल्स टू पी का स्क्वायर आ गया, ले लोगे। फिर हमारे पास क्या होगा कि ये हमने वैल्यू फाइंड करनी है पी की, तो हमारे पास है पी स्क्वायर, लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्या ले लेंगे स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो p का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 अंडर रूट ले लिया दोनों तरफ, ये कैंसिल हो गया, p इज इक्वल्स टू 2 अंडर रूट 2 भी लिख सकते हैं और अंडर रूट 8 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना।
क्योंकि अंडर रूट 8 किसके इक्वल होता है, 2 अंडर रूट 2 के। कैसे इक्वल होता है देखिएगा जरा, कि आपके पास अंडर रूट 8 है, आप इसे लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाइड बाय 2, फिर 4 का अंडर रूट अलग किया, 2 का अंडर रूट अलग कर दिया, तो ये आ गया 2 अंडर रूट 2 आ गया आपके पास। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, परपेंडिकुलर भी है, बेस भी है, हाइपोटेनस भी है। अब आपने बाकी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो बाकी 5 क्या बची, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, और उसके रेसिप्रोकल होंगे, साइन के रेसिप्रोकल कोसेकेंट थीटा, फिर सीकेंट थीटा तो है, लास्ट पे आ गया कोट थीटा आ गया। क्लियर हो गया। अब इनकी वैल्यूज जब लिखेंगे कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, बेस ओवर हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर ओवर बेस, कोसिकेंट हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर, और कोट होगा बेस ओवर परपेंडिकुलर। अब इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। परपेंडिकुलर किसके इक्वल है, 2 अंडर रूट 2 बाय हाइपोटेनस कितना आपके पास 3 आ गया, इज इक्वल्स टू बेस कितना आपके पास, बेस यहां पर होगा 1, तो 1 डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस कितना आपके पास 3, तो 1/3 आ गया। फिर टेन थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर कितना है 2 अंडर रूट 2 बाय बेस कितनी है 1, और नीचे 1 नहीं लिखते, तो इसका आंसर आ गया 2 अंडर रूट 2। क्लियर हो गया। फिर कोसिकेंट थीटा हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस कितना है 3, परपेंडिकुलर कितना आपके पास 2 अंडर रूट 2, ठीक है ना, आंसर आ गया। लास्ट पे कोट थीटा पर बेस ओवर परपेंडिकुलर, बेस कितनी है आपके पास 1, ओवर परपेंडिकुलर कितना आपके पास 2 अंडर रूट 2, ये आपका आंसर आ गया। आप डिनोमिनेटर में तो 1 खत्म कर सकते हैं, पर न्यूमिनेटर में 1 खत्म नहीं कर सकते, तो लिहाजा यहां पर 1 लगाना जरूरी है। यहां 1 नहीं भी लगाएंगे कोई मसला नहीं, ठीक है ना, पर यहां पर न्यूमिनेटर में 1 का होना जरूरी है। क्योंकि ये आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है आपके पास कोट थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 3 बाय अंडर रूट 2। कोट थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2, अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2। तो इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि कोट थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2। ऊपर वाले का ऊपर वाले का रेडिकल अलग कर दिया, नीचे वाले का रेडिकल क्या कर दिया हमने, अलग कर दिया। अब जो कोट थीटा का फॉर्मूला है वो है बेस ओवर परपेंडिकुलर इज इक्वल टू अंडर रूट 3 बाय अंडर रूट 2। यहां पर जो बेस आया वो बेस कितनी है अंडर रूट 3, और परपेंडिकुलर कितना अंडर रूट 2। ठीक है, हमारे पास बेस भी है, हमारे पास परपेंडिकुलर भी है। अब क्या करेंगे, हाइपोटेनस निकालेंगे। हाइपोटेनस किसके जरिए निकालेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम है कि आपके पास कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब यहाँ वैल्यूज पुट कीजिएगा, तो ये हो गया आपके पास एच का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी कितना है अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट क्या हो गया कैंसल, ये आ गया 3 प्लस 2, 3 प्लस 2 कितना आ गया 5। तो ये आ गया आपके पास एच का स्क्वायर। अब हमने तो फाइंड करना था क्या एच, हमारे पास एच स्क्वायर आ गया, तो क्या करेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। आप दोनों तरफ क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास एच का स्क्वायर इज इक्वल टू 5, दोनों का क्या ले लिया आपने स्क्वायर रूट, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए, एच इज इक्वल टू अंडर रूट 5 आ गया। ठीक हो गया। तो आपके पास तीनों वैल्यूज आ गई, बेस भी आ गया, परपेंडिकुलर भी और हाइपोटेनियस भी। तो अब क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज रह गई हैं उनकी वैल्यूज फाइंड करेंगे, जैसा कि साइन थीटा, फिर कोस थीटा और टेन थीटा, उनके रेसिप्रोकल, साइन के रेसिप्रोकल कोसिकेंट थीटा और सीकेंट थीटा। ठीक है ना, कोट थीटा हमारे पास मौजूद है,
इनके फॉर्मूलाज क्या होंगे कि साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, बेस ओवर हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, और ये हो गया आपके पास हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय बेस आ गई। क्लियर हो गया। अब इनकी वैल्यूज पुट कीजिएगा कि परपेंडिकुलर कितना है आपके पास, परपेंडिकुलर है √2 डिवाइडेड बाय √5, हाइपोटेनस √5 है, अलग अलग है इकट्ठा कर दें क्या हो गया 2/5 आ गया। ओके, फिर बेस कितना आपके पास, जो बेस है वो √3 हाइपोटेनियस √5, अलग अलग रेडिकल था इकट्ठा किया 3/5 आ गया। फिर आपके पास क्या होगा परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर कितना है आपके पास √2 ओवर बेस कितना आपके पास √3, कितना आ गया 2/3 आ गया। इसी तरह आपके पास हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर यानी कि √5 डिवाइडेड बाय √2, अलग अलग था इकट्ठा किया तो 5/2 आ गया। लास्ट पे क्या होगा हाइपोटेनस बाय बेस, हाइपोटेनस कितना आपके पास √5 ओवर √3, तो कितना आ गया √5 डिवाइडेड बाय 3। ये हो गया, ये आपका आंसर आ गया। तो आप बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें। जी स्टूडेंट, तो हमारे पास 9th क्लास की एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।